Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is the yesterday lecture. I have already explained question number 5 to 8. Today I will teach you question number from 9. Question number 9 is the water has large number of hydrogen bonds at which temperature. तो अब वाटर पे ये कह रहा है वाटर को अगर हम ज़्यादा मतलब कौन सा टेम्परेचर देंगे कि उसका जो है वाटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स शो होंगे, यानी कि वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। वाटर में हाइड्रोजन जो है 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कि वाटर की जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है 4 सेंटीग्रेड। यहाँ से जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है उसकी अगर वो 4 सेंटीग्रेड है तो उसका आंसर फिर क्या हम करेंगे, सी। तो 9 क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ये देखें इसमें जो है एट 4 सेंटीग्रेड द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस स्टार्ट्स टू ब्रेक, ठीक है। यानी इसमें कह रहा है कि जब 4 सेंटीग्रेड होता है ना तो वाटर की जो मतलब डेंसिटी होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है इस पर, क्योंकि 4 सेंटीग्रेड पे वो आइस में कन्वर्ट होता है। यानी 0 से लेकर जब वाटर को फ्रीज में मतलब फ्रीज़र में हम जब वाटर को रखते हैं तो वो क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है कूल होना। 4 सेंटीग्रेड पे जो है 4 सेंटीग्रेड पे वो फुल आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है एंड उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से उसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन से टेम्परेचर पे जो है वाटर में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये वाटर का एनामेलियस बिहेवियर है। हालांकि वाटर को 0 सेंटीग्रेड पे कूल होना चाहिए था, पर वाटर जो है 0 से लेकर 4 सेंटीग्रेड पे मतलब कूल होता है। और इसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम आइस को जो है बाहर निकालते हैं, वार्म करते हैं, या हम उसको क्या हीट देंगे। जब हम आइस को हीट देंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। जैसे ही हम आइस को वार्म करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस लाइक होता है। देखें वहाँ पे हाइड्रोजन्स जो हैं, हाइड्रोजन का मतलब तादाद जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब कोल्ड वाटर में देखें तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो इस वजह से उस क्वेश्चन में ये था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो आइस को वार्म करते हैं तो वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी यहाँ पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, नियर 0 सेंटीग्रेड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0 सेंटीग्रेड में आ गया है। दीज क्लस्टर्स आर फ्री टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। यानी अब ये फ्री हैं, इनके क्लस्टर्स जो हैं वो आपस में जो हैं वाटर के जो मालिक्यूल हैं वो फ्री है, फ्री टू मूव। वाटर इज स्टिल लिक्विड, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसकी वार्म वाटर में डेंसिटी जो है इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की नहीं। यहाँ पे जो है लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होगी यहाँ कोल्ड टेम्परेचर पे 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड पे यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो लिक्विड की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये देखें आइस मेल्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है लेट्स कूल द टेम्परेचर ऑफ वार्म वाटर डिक्रीजेज द वाटर मालिक्यूल स्लो डाउन एंड द डेंसिटी इंक्रीजेज। और जैसे ही उसकी मतलब मालिक्यूल स्लो डाउन और जैसे ही कूल द टेम्परेचर ऑफ द वार्म वाटर, और जैसे ही हम उस वार्म वाटर को कूल करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और फिर सेम कह रहा है कि एट 4 सेंटीग्रेड द क्लस्टर्स स्टार्ट फॉर्मिंग, और उसमें जो है वो आइस जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस मेकिंग होती है 4 सेंटीग्रेड पे, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो सबसे ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद कह रहा है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, और डेंसिटी जो वाटर की है वो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 4 सेंटीग्रेड पे होती है। 10 क्वेश्चन है कि सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स। द सब्सटेंसेस आर जनरली व्हाट, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मतलब काम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में गुड कंडक्टर होते हैं, और इन बोथ स्टेट यानी कि सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और लिक्विड स्टेट में भी आपके होते हैं, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयोनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर होते हैं फ्यूज्ड स्टेट में, ठीक है। लिक्विड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं,
पर सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर नहीं होते। बट ऐसे मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं, मेटालिक सब्सटेंसेस यानी कि जिनमें जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी हो, वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भले चाहे सॉलिड स्टेट में हो या चाहे लिक्विड स्टेट में हो, तब भी वो गुड कंडक्टर ही कहलाते हैं। ठीक है, भले सॉलिड में भी होते हैं ना, तब भी वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूज्ड स्टेट में है आयोनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, तो कोवलेंट कंपाउंड की तो यहाँ बात नहीं हो रही, आयोनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होते हैं, तो वो जो होते हैं अगर आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं आयोनिक कंपाउंड, तो आपके गुड कंडक्टर होते हैं। बट कोवलेंट तो आपके जो है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हैं, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, एक तो वो इनसॉल्युबल हैं वाटर में। ठीक है, इस वजह से वो क्या है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आयोनिक में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बट आयोनिक अगर वो फ्यूज स्टेट में होंगे तो क्या होंगे कि फ्यूज स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ये बात कि मेटालिक सब्सटेंसेस क्या हैं, मेटालिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जहाँ जिसमें जो है मेटल्स जो हैं आपस में रिएक्ट करें, आपस में बॉन्ड बनाए, मेटल आपस में मेटल के साथ बॉन्ड बनाए। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड में मेटल और बॉन्ड बनाता है नॉन मेटल के साथ, लेकिन मेटालिक में क्या होता है, ओनली मेटल ही बॉन्ड बनाता है दूसरे मेटल के साथ। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं जहाँ पे दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए, और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड वो होते हैं जहाँ पे सिर्फ दो एटम, कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जहाँ पे सिर्फ दो एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें, सच एज वन टॉफ़ी एक के पास है और एक टॉफ़ी जो है दूसरे पर्सन के पास है, तो वो आपस में आधी आधी शेयर कर रहे हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया। कोवलेंट मतलब कि उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मेटालिक सब्सटेंसेस उसमें क्या होता है कि सिर्फ मेटल ही दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो चाहे सॉलिड स्टेट में हो या चाहे लिक्विड स्टेट में हो, तब भी वो क्या कहेंगे कि वो जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। बट आयनिक कंपाउंड्स जो, अगर इसकी जगह पे ये क्वेश्चन होता कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इसका आंसर है, तो फिर आयनिक कंपाउंड्स ओनली फ्यूज स्टेट में, ओनली लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, पर सॉलिड स्टेट में वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 सेंटीग्रेड। अब ये कह रहा है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है क्वेश्चन में, यही सेम इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT। एट विच टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज़ 0 सेंटीग्रेड, इसमें से जो है कौन से टेम्परेचर पे 0 सेंटीग्रेड उसने पहले ही दिया हुआ है, वाला जो है ये 0 सेंटीग्रेड ये वाला जो है इसने पहले ही दिया हुआ है कि 0 सेंटीग्रेड आपका क्या है, टेम्परेचर है। और अब 0 सेंटीग्रेड को जो है हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे, जब हम 0 सेंटीग्रेड में 273 केल्विन प्लस करते हैं, सेंटीग्रेड से केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ये चार्ल्स लॉ है। अगर टेम्परेचर आप देंगे, आपका टेम्परेचर जो है वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, जितना आपका टेम्परेचर होगा उतना वॉल्यूम होगा। ये कह रहा है कि सपोज यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस हो जा रहा है, तो यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड है, तो अगर 273 हम प्लस करें 273 में, तो आप ये देखें ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर 273 हम प्लस करें 273 में, तो क्या 546 आंसर आएगा? तो 546 सेंटीग्रेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है केल्विन में। कभी भी सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर नहीं ले सकते, केल्विन में लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि सेंटीग्रेड में अगर इसका आंसर है 546, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और 546 ये इसका क्या है, केल्विन में है। 273 को हम अगर प्लस करते हैं 273 में, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका तो 11 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 और 6। क्यों? क्योंकि ये एक चार्ल्स लॉ है, जितना आप टेम्परेचर देंगे उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सही। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि रोज़ जो है मैं आपको मतलब 2-2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, 3-3 क्वेश्चन करवा रही हूँ रोज़ के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स एट STP, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स एट STP। ये 12 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप खुद ट्राई करके देखें, 12 और 13, उसमें जो है 12 और 13 में आपको कल करवाऊंगी, और ये आप खुद ट्राई करके देखें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन ये हम कल करेंगे। अगर इस 3 क्वेश्चन में 9, 10 और 11 क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।